ऐसा। हम बात करते हैं PPSC। यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे आज हम। ठीक है। यूपीएससी को मुख्य तौर पर 3 एग्जाम होता है। ठीक है। वो पहला होता है प्रीलिम्स। दूसरा होता है मेंस। एंड थर्ड होता है हमारा इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स पर, फिर बात करेंगे मेंस पर, फिर बात करेंगे इंटरव्यू पर। देखो प्रीलिम्स में होता है 2 पेपर। प्रीलिम्स में कितना पेपर? 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है तुम्हारा जनरल स्टडी जीएस का। एंड दूसरा पेपर होता है सीसेट का। ठीक है। अब देखो जीएस में क्या होता है। जीएस में तुम्हारे पास 200 नंबर का रहता है। ठीक है। 100 क्वेश्चन रहता है इसमें। क्वेश्चन की संख्या जो है 100 होता है। क्वेश्चन 100 वो रहता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ, वो भी 200 नंबर का हुआ। ठीक है। इसमें कट ऑफ जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। हाँ, 80 90, 80 ले लो। कट ऑफ कितना तक जाता है इसमें। अब सीसेट जो है ना, सीसेट में हमको मैथ पढ़ना पड़ता है, फिर रीजनिंग पढ़ना पड़ता है, कंप्रेशन पढ़ना पड़ता है। ठीक है। मैथ रीजनिंग कंप्रेशन। अब देखो क्रिकेट में क्या होता है, इसमें भी 200 नंबर का होता है। नंबर इसमें कितना होता है? 200 नंबर का। क्वेश्चन कितना रहता है? 100 तो रहता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है। नहीं, इसमें 200 नंबर का तुम्हारा पेपर होता है। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन 200 नहीं होता है। इसमें क्वेश्चन कम रहता है। ऐसे तुमको ज़्यादा नहीं, 70 80, इसमें बस तुमको 40% तक नंबर लाना है, ज़्यादा नहीं लाना। ठीक है। प्रीलिम्स की बात हो गई, अब आओ मेंस में। ये तो तुम्हारा इस पूरा को जो है ना, इस पूरा को तुमको बस पास करना है। इसका नंबर नहीं जुटता है तुम्हारा इस में। बस इसको पास करना है। इसमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इसको क्वालिफाई करना है, पास कर जाना। अब तुम्हारा जो मेन एग्जाम होता है ना, मेंस से चालू होता है। ये देखो मेंस का हम बता रहे हैं। मेंस में होता है क्या, 9 पेपर होता है। पेपर कितना होता है इसमें? तो पेपर 9 होते हैं। पहला पेपर होता है लैंग्वेज का। पहला पेपर तुम्हारा लैंग्वेज का होता है। ठीक है। अब तुम्हारा सेकंड पेपर गाइड का होता है। सेकंड तुम्हारा रहता है इंग्लिश। वो भी लैंग्वेज में आता है, लेकिन इंग्लिश इसमें मेन रहता है। ठीक है। इसको तुमको क्वालिफाई करना होता है। 30% इसमें ला दोगे, आराम से निकल जाओगे। ठीक है। 2 पेपर हो गया। उसके बाद आता है तुम्हारा GS 1, GS 1, GS 2, GS 3, GS 4। 4 गो पेपर ही आता है तुम्हारा। ठीक ना। अब देखो 4 गो ही हो गया। 4 पेपर इधर, 2 पेपर इधर, 6 पेपर हुए। देखो तुम, अब एक होता है तुम मेन में क्या ले रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है। तुम मेन में क्या ले रहे हो, तुम मेन में क्या ले रहे हो, ये तुम्हारे को डिपेंड करता है। तुम मेन में क्या ले रहे हो।
और मान लो तुम हिस्ट्री लियो मैन ने, हिस्ट्री लियो मैन ने, तो हिस्ट्री तुम्हारा 500 नंबर का है, ठीक है। तो इसीलिए सोच समझ कर मेंस का लिया जाता है। इसको ज्यादा दबाव मत करना, आराम से अपना पहले पढ़ना है, 1 से 2 मंथ पढ़ना पहले, ठीक है। उसके बाद सोचना कि मेरे को कौन विषय लेना चाहिए मैन में, तब समझ आएगा, ठीक है। तो 500 नंबर का इधर हुआ, यही सब। पहले का पेपर 250 नंबर का, दूसरे का पेपर 250, मतलब तीनों का सेम टू सेम होता है। देखो, 250, 250, 500, 500, 500, 1000 हुआ, 1000 हुआ, 500 कितना हुआ, 1500 हुआ, आ 1500 हुआ, 250, 1750, 1750 का होता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट तुम्हारा रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में तुम्हारे 250 नंबर का होता है, इसमें पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और इसमें अगर तुम पास कर गए, तुम अपना जो पोस्ट मिलेगा आईएएस का, या आईपीएस, या आईआरएस, आईएफएस, ये सब पोस्ट है, लेकिन सबसे पावरफुल पोस्ट यही है। उसके बाद दो सबसे पावरफुल पोस्ट है, नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पे ये पोस्ट है। इसके बाद नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। तो सबसे बढ़िया है इसका तैयारी करने के लिए, तुम प्रीलिम्स का तैयारी करो, मेंस का तैयारी करो। दो चीज का जो तुम तैयारी करोगे ना, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, तुम इसमें की पॉइंट हम बता रहे हैं बिल्कुल, की पॉइंट पकड़ो। की पॉइंट इसमें क्या है, देखो, 6th से लेकर 12th तक तुमको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, ठीक है। 6 से 12 तक तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ो। तुम्हारा इसमें जो है ना, जियोग्राफी में, जियोग्राफी में एक एटलस आता है, एटलस, एटलस ले लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और जो तुम्हारा आगे, पहले पहले इतना कवर कर लो, उसके बाद तुम अपने आप समझ आ जाएगा जो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो तुम्हारा इतना सिलेबस रहा, अपना स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। कुल टोटल तुम्हारा 2025 नंबर का एग्जाम होता है, 4 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें तुमको कितना लाना होता है, 1050 तक अब की बार आया था, रैंक 1, रैंक आया था 1, वही 1000 तक रैंक 10 के बीच में, 950, रैंक 100, रैंक 50 तक, ठीक है। तो इसके बीच में आओगे तो आराम से तुम निकल सकते हो, आईएएस बन सकते हो, ठीक है। आईपीएस बनना हो तो उसमें भी बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं बाद में, आज के लिए इतना ही। ओके।